Asia's largest market run and maintained by women. गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने अनाउंस किया है कि कोई भी मेल शॉपकीपर या वेंडर जो है वो अगर इस मार्केट के अंदर आके बेचने की कुछ भी कोशिश करेगा, जितनी भी औरतें यहाँ पे हैं जिनकी दुकानें हैं, आइदर देव बीन मैरिड और देव बीन डिवोर्स्ड। जब इंसर्जेंसी हुई थी मणिपुर में, तो इनिशियली ये जो मार्केट था ये इस्टेब्लिश किया गया था। 5000 से 6000 औरतें थी 16th सेंचुरी में। ऑलमोस्ट सब कुछ ही बिक रहा है यहाँ पे, मतलब खाने खुने का सीन भी है। देखो नागालैंड के लिए यहाँ से कैसे जाना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ से जाने के 2 ऑप्शन। पेज वेस्ट हो जाएगा, बता दो कितने लोग हैं? कितना 900 क्यों भैया? 900 क्यों भाई? जैसे ही ऑटो से उतरा भी नहीं था अभी तो पीछे बंदे पड़ गए। मुझे लगा ये ऑटो वाले की किसी से लड़ाई हो रखी है, तो मैं डर गया। मैंने सोचा भाई ऑटो वाले को लग रहा है पीटेगा भाई। ये लंबा चल रहा है जूता, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहा है। इसको घूमना है। और जुको वैली, इन जूतों को हॉर्नबिल का फेस्टिवल भी देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें इन जूतों को जो अभी करनी है, इसीलिए ये फट नहीं सकते। तो अगर आप आ रहे हो बाय रोड मणिपुर से एंटर करो नागालैंड में, भाई ILP बनवा के आना। डरावना क्योंकि पूरा हिल्स है। माऊ की जो पोस्ट है मणिपुर की, वो क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे आके नागालैंड की भी पोस्ट आती है, और उस पोस्ट के बाद एंटर हो जाते हैं ऑफिशियली नागालैंड के अंदर। ये है विश्वेमा। विश्वेमा में रुकने की कोई जगह मिल जाए तो मिल जाए। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आई एम इन मणिपुर राइट नाउ, कैपिटल इम्फाल। आज के ब्लॉग में जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है एशियाज़ लार्जेस्ट मार्केट रन एंड मेंटेन्ड बाय वुमेन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमा मार्केट की। मणिपुर अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन नॉट मिस दिस मार्केट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मार्केट, द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया विच इज़ रन एंड मेंटेन्ड बाय वुमेन। इसकी स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब बताऊंगा। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग टुडे। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो ये है थंगला रोड, एक्चुअली थंगल बाज़ार जो है उसी के साथ है ये रोड, जहाँ पे ये मार्केट है। तो आपको कुछ बेसिकली कुछ चीज़ें बताऊँगा मैं इस मार्केट के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड और सब कुछ। ये देखो सामने लिखा है ना नुपी कैथल 3, एक्चुअली 3 है ये। इमा मीन्स मदर इन मणिपुरी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है मदर। और ये 3 अलग अलग उसके मार्केट हैं। एक क्लोथिंग का है, और वो है दूसरा जो है वो फ्रूट्स वगैरह है, एंड द थर्ड वन इज प्रॉब्ली हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स। हाँ अच्छा, इसमें और एक अमेजिंग चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने अनाउंस किया है कि कोई भी मेल शॉपकीपर या वेंडर जो है वो अगर इस मार्केट के अंदर आके बेचने की कुछ भी कोशिश करेगा, या फिर शॉप जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, तो ही विल बी पनिश्ड एज पर द लॉ। तो इनिशियली ये जो मार्केट था ये इस्टेब्लिश किया गया था। 5000 से 6000 औरतें थी 16th सेंचुरी में, और वही थी जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करती थी। ये यहाँ पे मंदिर भी बनाया हुआ है इन्होंने, तो आंटी लोग मंदिर में पूजा करके फिर निकल जाती हैं। तो ऐसा कुछ ये मार्केट जो पहला वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो ये है, इसके बिल्कुल सामने ये जो फ्रूट्स और सब्जी वाला है, और इस साइड पे रोड के तीसरा वाला है। तो ये 3 है अलग से, और तीनों के तीनों कम्प्लीटली रन एंड मेंटेन्ड बाय वुमेन। इसकी एसोसिएशन भी है जो फाइनेंशियल एड एंड सपोर्ट देती है जो औरतें यहाँ पे करना चाहती हैं बिज़नेस वगैरह, और पूरी कमेटी बनी हुई है इसकी। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। जितनी भी औरतें यहाँ पे हैं जिनकी दुकानें हैं, आइदर देव बीन मैरिड और देव बीन डिवोर्स्ड। जब इंसर्जेंसी हुई थी मणिपुर में, उस टाइम पे देव सम ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स और ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर हैज़ हेल्प देम टू इस्टेब्लिश द शॉप्स। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले में। ये है लेट्स सी, ये देखो ये वाला मोर ओवर फ्रूट्स और वो वाला था, लेकिन सब कुछ मिक्स है बीच में। राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे देखेंगे ना उस साइड, वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सारे हैं इसमें मार्केट के अंदर। ये इनके डेटी है शायद। ये जो मार्केट था ये उस टाइम पे इतने अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाया, और यूजुअली जब ये स्टार्ट किया गया था तो उसका रीज़न ये था कि जो मेल थे वो फाइट वगैरह करने के लिए वॉर्स वगैरह में जाते थे, और जो औरतें थी वो घर में काम चलाने के लिए यहाँ पे सामान वगैरह बेचा करती थी। तो इस वजह से ये स्टार्ट हुआ था इनिशियली। बट डाउन द लाइन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उन लोगों ने ये चीज़ें करना शुरू की यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे करके इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। बट लेकिन फिर
लेटर ऑन आज़ादी के बाद इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया वापस से। आप आना चाहो तो बिल्कुल इम्फाल सिटी के बीचों बीच है, किसी को भी पूछोगे सबको पता है इस मार्केट के बारे में। तो ठीक है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो सामने उस पार है, एक इस पार है और एक वो रहा उस पार। अच्छा, पत्ते, शिखर, ये सब वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ ही बिक रहा है यहाँ पे। मतलब खाने खुने का सीन भी है, देखो खाना बिक रहा है। क्या कह रहे हैं, मछली। ये देखो पूरा का पूरा मार्केट। आप इसमें कोई भी आपको एक बंदा नज़र नहीं आएगा जो दुकान चला रहा है इसमें। जिसमें अभी हम आए हैं, ये है दूसरी बिल्डिंग। तो अब चलते हैं तीसरी बिल्डिंग की तरफ, जिसमें देखेंगे हम लोग कुछ डिफरेंट आई बिलीव। इस साइड तो पूरी मछली और मीट ही है। तो ये था पीछे जो फ्रूट और बाकी फिशेस, फ्रूट्स और टॉयज़ वगैरह थे इधर। अब वो सामने देखो एक और है, वो रहा। तो वो लास्ट वाला है, थर्ड वाला। अब उसमें जाके देखते हैं उसमें क्या है। लेट्स क्रॉस द रोड। ये सारा रोड क्रॉस करते हुए यहाँ पे दिल्ली वाली फीलिंग आती है। पूरा इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना नॉर्थ ईस्ट में और किसी स्टेट में तो मैंने देखा नहीं है अभी तक। और यहाँ पे आज कुछ फंक्शन हो रहा है, अब पता नहीं क्या ये करने वाले हैं, अनावरण किसी चीज़ का। ये देखो दिख रहा है ना, नुपी कैथल 2। अच्छा, ये क्या वुमेन मार्केट के बाहर बंदा खड़ा है। अच्छा, खड़ा ही होगा, खाली बेच तो नहीं सकता, खड़ा होना तो ठीक है। अच्छा, मोर ओवर दिस वन इज ऑल्सो क्लोथ्स। बाय बाय। आंटी देख रही थी, मैंने भी बाय कर दिया। क्या करेगा, क्या ऐसा कुछ है बस। आई बिलीव यही है जो है मार्केट के अंदर सारा। बाकी तो कुछ खास नहीं है, ये तीन ही है। दी ओनली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज दैट ऑल थ्री ऑफ दिस बिल्डिंग्स आर रन एंड मेंटेन बाय वुमेन। दैट्स दी ओनली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हियर। बाकी बेचने को सामान तो वही है सेम सारा। और ये झंडा मणिपुर का, ये है 7 क्लैंस फ्लैग। और हर एक का अलग एक रेलेवेंस है अपना। और ये देखो, ये जो है ये वाला, इसके जैसे रोड क्रॉस करोगे तो वो बिल्डिंग सामने दिख रही है, वो फ्रूट्स और फिशेस वगैरह और टॉयज़ वगैरह। एंड देन उसके सामने ही एक और है विच इज़ अबाउट वही क्लोथ्स वगैरह। और ये तीसरी जो है ये पूरी क्लोथिंग के लिए ही है। तो ठीक है, तो मित्रों ये था इमा मार्केट दंगल रोड पे। और इसके बाद जल्दी से ये मार्केट देखने के बाद अब मुझे निकलना है नागालैंड के लिए। तो नागालैंड के लिए यहाँ से कैसे जाना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ से जाने के दो ऑप्शन हैं। एक है वेंगर, जो जैसे हमारा सुमो होती है, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, वैसे यहाँ से वेंगर टाइप के जाते हैं। और नागालैंड ट्रांसपोर्ट की बस भी जाती है, बट वो सुबह जल्दी जाती है। मुझे एक्चुअली कोहिमा से थोड़ा सा पहले उतरना है जुको वैली के लिए। तो अब मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है यहाँ से, कितने रुपए में मिलता है और कितने टाइम में पहुँचाता है। 6 घंटे 5-6 घंटे का टाइम बताया, कोई लोग 4.5-5 घंटे बोल रहे हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। पहले मैं जाऊँ ज़रा देखूँ मुझे मिलेगा कहाँ से। VOC जगह बताइए मुझे जहाँ से मिलेगा। होपफुली इमाम मार्केट आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। और ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। कांगला फोर्ट जो है बिल्कुल सामने मेरे इस साइड पे, और कांगला फोर्ट से लेफ्ट है या राइट है VOC। अब ये तो मैं जाके देखता हूँ आगे और पूछता हूँ किसी से। भैया VOC से मिल जाएगी ना मुझे नागालैंड के लिए वो वेंगर? हाँ, वेंगर नागालैंड के लिए VOC बोला मिलेगा कोहिमा का। ठीक है, तो VOC पहुँचता हूँ अभी। वहाँ से होपफुली मिल जाना चाहिए वेंगर, क्योंकि यूजुअली जल्दी चलते हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए चलती भी चीज़ें जल्दी हैं। हाँ, दे दे भैया को 20 रुपये। अब मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, कितने बजे जा रहे हो भैया? हाँ, कितने बजे जाएगा? 10:30 12:30। कोहिमा नहीं, कोहिमा से पहले जखामा वाली साइड पे। जखामा, हाँ, उससे भी पहले थोड़ा सा ना, वो क्या है, कौन सा, कितने लोग हैं ये तो बताओ पहले। पेज वेस्ट हो जाएगा, बता दो कितने लोग हैं। क्या? कितना? हाँ, 900।
900 क्यों भैया? 900 क्यों? 800 दो। मेरे को तो उन्होंने बोला कि 700 बोला था। कौन बोला? मैं जहाँ से आ रहा होटल हम में लोग गाड़ी बेचने वाला, हम लोग 700 दे रहा हूँ। अरे उपाय है, मुझे मालूम है उपाय है। 700 भी 700 भी है, पर लेकिन भैया 700 दे रहा हूँ, काट लो बस, आप इससे ज़्यादा नहीं। तो VOC पहुँच गया था मैं। VOC पहुँच के यहाँ से ये मेरे पीछे लगा हुआ टेम्पू, ये दिख रहा है जो, ये है विंगर। भाई जैसे ही ऑटो से उतरा भी नहीं था अभी, तो पीछे बंदे पड़ गए। मुझे लगा ये ऑटो वाले की किसी से लड़ाई हो रखी है, तो मैं डर गया। मैंने सोचा भाई ये ऑटो वाले को लग रहा है पीटेगा भाई। वो लड़ाई नहीं, उसने देखा कि सवारी आ रही है तो वो लेने आया। मुझे बोला कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई ठीक है ले चल, जहाँ ले जाएगा। कोहिमा जाना था वैसे, कोहिमा मतलब थोड़ा पीछे उतरना है कोहिमा से, क्योंकि जूको वैली ट्रैक जाना है। रोड देख के पार कर लूँ पहले। हाँ जूको वैली ट्रैक जाना है। तो उसने टिकट काटी है ये रही, क्योंकि 900 रुपये की काट दी सीधे सीधे। तो मैंने बोला 900 तो नहीं दूंगा, 700 रुपये मैक्सिमम दूंगा। तो भाई ने दुखी होकर 700 की काटी, लेकिन काट दी। अब यहाँ से निकलूँगा, लेकिन मेरे ये जो जूते हैं ना, ये वाले, ये देखो गंदे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जूते हैं, पूरी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप पे मेरा साथ दिया है इन्होंने, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है, तो इन जूतों को छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मोची। इससे पहले मेरा विंगर निकले, मैं मोची ढूंढ लेता हूँ। मोची ढूंढ के इस जूते की थोड़ी पेस्टिंग करवाता हूँ, क्योंकि इस जूते से मैंने पहुँचना है नागालैंड, ख़त्म करना है इस जूते से। ये मिल गया भैया। भैया ये जूता देखो, ये अरे मुंह खुल गया इसका, करा दो। ये लंबा चल रहा है जूता, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहा है। इसको घूमना है और देखना इसकी साइड भी है क्या? साइड भी है क्या? साइड ठीक है। नहीं नहीं, साइड देखो, साइड में कुछ हो रहा है इसके। नहीं साइड में कुछ नहीं है। अच्छा दूसरा होगा फिर। एक बार देखो ये वाला है ना, तो इसको कर दो फिर। है चिपका देता हूँ, ठीक है? चिपका दो। आपका सिलाई तो पसंद होगा नहीं? सिलाई नहीं होगा ये? सिलाई तो होगा, कहने से बोले सिलाई मार देंगे, लेकिन आपको तो पसंद होगा नहीं। नहीं मेरी पसंद का कुछ नहीं है, ये टिकना चाहिए। अभी मुझे 12-14 किलोमीटर का ट्रैक करना पहाड़ी में, क्योंकि ये अभी 6 स्टेट घूम के आ गया है। अच्छा, इसको 7वीं स्टेट भी जिंदा रहना है। गोंद लगवा के ऊपर से सिलाई और करवा ली है, क्योंकि इन जूतों को जाना अभी जूको वैली। इन जूतों को हॉर्नबिल का फेस्टिवल भी देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें इन जूतों को जो अभी करनी है, इसीलिए ये फट नहीं सकते, सांस नहीं छोड़ सकते, और छोड़ने दूंगा भी नहीं मैं इनको। अभी तो इनको चलना है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पूरी इन्हीं जूतों को ख़त्म करनी है। ये रहा अपना विंगर खड़ा सामने। फाइनली हमारा विंगर चल पड़ा है। अभी ये देखो नागालैंड की तरफ, मणिपुर से आगे जाते जाते अभी हिल एरिया स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नागालैंड इज ऑल हिल्स। तो लास्ट जो मणिपुर का जो बॉर्डर पे आएगा वो है माओ, उसके बाद एंटर हो जाएंगे हम लोग नागालैंड के अंदर। तो अभी देखते हैं। गाड़ी से उतार दिया भाई ILP के लिए, यहाँ पे पोस्ट है अंदर। तो यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि मैंने ILP बनवाया भी था या नहीं मणिपुर से। तो मैंने बनवा लिया था जब मैं फ़्लाइट से आया था, तो मुझे वहीं पे इन्होंने लिया था। तो जब ILP आपको मणिपुर से नागालैंड में एंटर करना है, तो माओ में मणिपुर की पोस्ट पे सबमिट करना पड़ता है वो, बट नागालैंड की पोस्ट अगली है, यहाँ पे सबमिट कराना पड़ता है। सो अगर आप आ रहे हो बाय रोड मणिपुर से एंटर करो नागालैंड में, भाई ILP बनवा के आना, नहीं तो फिर यहाँ पे ये बनाएंगे आपका ILP। क्या भैया ILP जरूरी है? ILP जरूरी है। वापस उधर से आने का टाइम ना। हाँ अभी वो ILP लिया था तो ठीक हो गया, नहीं तो फिर बनाता है अभी, है ना? अभी आने का टाइम बनाता है। आना है ही नहीं मुझे, मैं सीधा नागालैंड से वापस चला जाऊँगा। ठीक है, वापस आने से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है। तो इन्फॉर्मेटिव भैया हमारे गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो इसी पोस्ट के साथ नागालैंड में एंटर हो गए हम लोग। रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत खस्ता हालत में, टूटा फूटा रास्ता है। अब मैं अपना सोच रहा हूँ कि मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ भी बुक वगैरह किया नहीं है, और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लेट हो चुका है। हमको भूल गया। ठीक है मैं जाता हूँ, थैंक यू। टेम्पू वो मुझे छोड़ गया, आगे ले आया भाई। मुशबैमा जाना था मुझे, उतरना था यहाँ पे, भाई ज़्यादा आगे ले आया। अब जाना पड़ रहा है पैदल, और रात इतनी है, ये रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा डरावना तो है, पता नहीं। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा है, पर वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि
चलो लाइट्स वगैरह आ रही हैं बीच में, ट्रक वगैरह, छोटी मोटी गाड़ियाँ। डरावना क्योंकि पूरा हिल्स है। माऊ की जो पोस्ट है मणिपुर की, वो क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे आके नागालैंड की भी पोस्ट आती है, और उस पोस्ट के बाद एंटर हो जाते हैं ऑफिशियली नागालैंड के अंदर। और 8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर चल के ये जगह आ गई थी। ये देखो सामने पूरा माऊ की साइड पे भी मणिपुर का जो इलाका है वो भी हिली है, और नागालैंड तो है ही पूरे हिल्स। ये है विश्वेमा। विश्वेमा में रुकने की कोई जगह मिल जाए तो मिल जाए। देखता हूँ, पता करता हूँ यहाँ से कोई है जुगाड़ रुकने का। तो ये क्या है? सेव नेचर सेव अर्थ। यहाँ कुछ बिल्डिंग से दिखाई दे रही है, इसमें जाके देखता हूँ क्या है। ये देखो विश्वेमा विलेज, वो गाँव है। और ये है जुको रेस्टोरेंट। 1 मिनट में पता करता हूँ। भैया कुछ रहने के लिए जगह है क्या? कहाँ पे? कितने का मिल जाएगा? कहाँ से आ रहा है? मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ। जुकू से ना? जुको से जाना है मुझे कल। कल जाएगा? हाँ। भैया रुकने के लिए जगह चाहिए कहीं पे? मिल जाएगा कुछ थोड़ा कम रेट में, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए। 300 से 100 ठीक है, तो फाइनली रूम मिल गया। मैं रूम आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो ऐसा कुछ है, ये बनाया हुआ भाई ने। यहाँ पे क्या अलग अलग ऐसे बने हुए हैं, ये देखो ऐसा है। जो मुझे मिला वो मेरे लिए ये है, ठीक है ये। और ये कार्डबोर्ड के बने हुए बीच में पार्टीशंस, तो यही है जो आज मिला है। 300 रुपये की कॉस्ट है। मुझे मिल गया ये विश्वेमा विलेज में। विश्वेमा विलेज से जो जुको वैली का ट्रैक है वो कल मैं शुरू करूँगा। यहाँ से 8 किलोमीटर जाना पड़ता है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, और जाने के लिए जो कैब लेके जाती है ट्रैक तक वो 1500 रुपये लेती है। डजंट मैटर आप अकेले हो या फिर कितने मर्जी लोग हो। तो अब अगर कोई नहीं मिला तो मुझे तो वैसे 1500 तो मैं देके जाने वाला नहीं हूँ अकेले। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन। कल का दिन थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं जुको वैली जाके ट्रैक करने वाला हूँ। पता नहीं अब मैं जाऊँगा और आऊँगा या फिर वहीं रुक जाऊँगा, अब ये मैं कल डिसाइड करूँगा। लेट्स सी कल क्या होता है। तो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाए बिना जाइएगा मत। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। Till then, take care of yourself, stay safe, stay healthy, and Jai Hind from Vishwema, Nagaland.